हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में सेंसस 2011 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो सेंसस 2011 से जरूर आता है। और हम देखते हैं कि जो सेंसस हर साल अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है। तो हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में हर एक फैक्ट्स को देखने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में जो सेंसस है वो स्टार्ट होता है वो 1872 में होता है। ठीक है, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन था, वो थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो 1872 में ये स्टार्ट होता है और इसमें लॉर्ड मेयो थे। आप देख रहे होंगे ना कि ये जो मतलब लाइन है मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये लास्ट बार पिछले साल के प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, किस टाइम, मतलब टाइम आपसे पूछा था, मतलब ईयर पूछा था। तो इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया है। तो मैंने क्या बताया आपको कि 1872 में ही पहला सेंसस हुआ था जो लॉर्ड मेयो के टाइम हुआ था। लॉर्ड मेयो से रिलेटेड एक इनफेमस इंसिडेंट भी हुआ था, आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी अच्छी चल रही होगी तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कंप्लीट सेक्शन सेंसस बोलता है, मतलब अगर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस बोलेगा आपके क्वेश्चन में तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन 1881। ठीक है, 1881 में होता है अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक है, तो पहला लॉर्ड मेयो और उसके बाद जो कंप्लीट सेंसस बोलता है तो वो होता है लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं तो यूनियन लिस्ट में जो है वो सेंसस कराने का अधिकार दिया जाता है यूनियन को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल का नाम है 246। जो ये सेंसस है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, वो पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लेती है। हर साल हम देखते हैं कि 10 साल पे, हर बार 10 साल पे ये सेंसस होता है। ठीक है, तो 2011 में जो सेंसस हुआ था अब 2021 में से होना था, बट कोरोना के वजह से इसे बार बार टाल दिया गया है। और 2023 में भी हम देख रहे हैं कि अभी टला हुआ है, तो या तो इस साल शुरू होगा या तो अगले साल शुरू होगा। और अगर हम देखेंगे तो इस पर एक इंपॉर्टेंट चीज बोला जा रहा है कि ट्रांसजेंडर का भी एक अलग सा कॉलम होगा। ठीक है, और इस बार जो सेंसस होगा वो काफी डिजिटाइज्ड सेंसस होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 15 सेंसस का स्लोगन पूछेगा, इसे पूछेगा नहीं फिर भी बता देते हैं, वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ऑल्दो ये वीडियो बिहार से क्वेश्चन से आया था, बट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि 1921 को, ठीक है, मतलब जो 1921 में सेंसस हुआ था उसे द ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक रीजन था कि जब सेंसस स्टार्ट हुआ था और उस समय से लेके 1921 तक हमेशा ग्रोथ हुआ था पॉपुलेशन में, बट इस साल पहली बार जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ था वो डिक्लाइन करता है 0.31% से। और इसका रीजन था कि एक 1918 में, ठीक है, 1918 में एक फ्लू पैंडेमिक आया था, उस वजह से 1921 के ईयर में हम लोग का पॉपुलेशन डिक्लाइन किया था, इसलिए इसे बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड। और उसके बाद से लेके 2011 तक हमेशा इंक्रीज भी किया है। तो हो सकता है कि ये पूछ ले, तो हम इन्हें देख लिया और ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखे सेंसस रिलेटेड। अब हम पूरे के पूरे फैक्ट्स को देखेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे जो भी बिहार रिलेटेड होता है। यहाँ पे एक वीडियो में हम कंपैरिजन कर ले रहे हैं जो भी डेटा इंडिया और बिहार के पर्सपेक्टिव में है। तो अगर पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन, तो ये 2011 का डेटा है, उसी हिसाब से सोचना है। तो अगर इंडिया का पॉपुलेशन 121 करोड़ बोल रहा है तो उस समय बिहार का पॉपुलेशन कितना था, वो था 10.41 करोड़। और अगर रैंक वाइज पूछता है, ऑल्सो ये पूछ चुका है, तो रैंक वाइज कितना था, थर्ड, ये सीडीपीओ के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, कि बिहार का रैंक वाइज कितना है इंडिया में, तो वो थर्ड रैंक था। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन में रूरल पॉपुलेशन का डेटा पूछता है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में है ये 83.37 करोड़, मतलब 121 का रूरल पॉपुलेशन 83 है और अर्बन पॉपुलेशन 37.7 है। ठीक है, लेकिन अब देखो जब बिहार के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो जो रूरल पॉपुलेशन है उसका रेशियो बहुत ही ज्यादा है टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब 10.41 करोड़ पीपल में 9.23 जो है हमारा रूरल पॉपुलेशन है। और अगर अर्बन पॉपुलेशन देखोगे तो वो बहुत ही कम है, वो है 1.18। ठीक है, तो अब इस सब डेटा को याद करते रहना है। और ये सब डेटा के बाद नहीं तो इसके बाद जो मैं डिस्ट्रिक्ट्स वाला कराऊंगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा याद रखना है। उसका देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो में जो है इंडिया का है वो 943 है, तो बिहार का उससे कम है, मतलब सेक्स रेशियो में हम पिछड़ रहे हैं। तो कितना है, 918।
चाइल्ड सेक्स रेशियो में 919 है, तो वहां पे हमारा परफॉर्मेंस बेहतर है, और वहां पे हम देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो 935 कहता है। ये दोनों जो डेटा है वो वेरी इंपॉर्टेंट डेटास में आते हैं, जिन्हें हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, अगर इंडिया का 382 है तो बिहार का देखो कितना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और नेक्स्ट सेंसस में ये पॉपुलेशन डेंसिटी और इंक्रीज ही करेगा, जो है 1106, ठीक है। अब डिकेटल ग्रोथ देखेंगे तो 17.64% के हिसाब से वो डिकेट का ग्रोथ हुआ था, जबकि बिहार में जो डिकेटल ग्रोथ हुआ था वो 25.42% हुआ था, ठीक है। मतलब बिहार में बहुत ही ज्यादा डिकेटल ग्रोथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो लिटरेसी रेट में हम देखते हैं कि 72.98 या इससे हम 72.3% भी बोलते हैं, तो बिहार में लगभग 10% कम है, वो 61.8% ही है, ठीक है। अगर मेल लिटरेसी रेट में देखेंगे तो वो 80.88 है, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि 71.2 है। फीमेल लिटरेसी में जब 64.63% रहता है फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो बिहार के पर्सपेक्टिव में ये डेटा से 51.5% रहता है, मतलब आधा % लोग फीमेल में इलिटरेट है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर इंक्रीज इन लिटरेसी देखते हैं तो 10.9% से अगर यहां इंक्रीज करता है, तो यहां पे हमारा डेटा काफी था कि हमने इंक्रीज 17.9% से इंक्रीज किया। मतलब सोचो कि अगर 17.9 से इंक्रीज करके हम यहां पे आए तो पहले हमारा स्थिति और कितना खराब होगा। परसेंटेज ऑफ एससी और परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि एससी पॉपुलेशन तो हमारे पास 15.72 है, बट एसटी पॉपुलेशन हमारे पास काफी कम है, क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ तो एसटी पॉपुलेशन मेनली झारखंड में ही था, तो सिर्फ 1.3% हमारे पास एसटी पॉपुलेशन है, और एससी पॉपुलेशन हमारे पास 15.72 है। अब जो है मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट्स याद होने हैं। अब हमें एक एक डिस्ट्रिक्ट को याद रखना होगा कि कौन हाईएस्ट है और कौन लोएस्ट है। इसी तरीके से स्लाइड में हम एक एक फैक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है, तो वो है पटना। उसके बाद ऊपर हम चले जाएंगे तो वहां पे हमें मिलेगा ईस्ट चंपारण, और नीचे हमारा मिलेगा मुजफ्फरपुर। तो पटना के बाद ईस्ट चंपारण और सीधे मुजफ्फरपुर, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा पटना, उसके बाद ऊपर जाएंगे ईस्ट चंपारण, और उसके बाद मुजफ्फरपुर यहां पे नीचे में आएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, तो लोएस्ट पॉपुलेशन वही डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखो कौन सा है, वो है शेखपुरा, यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है। उसके बाद है शहर, और उसके बाद है अरवल, ठीक है। फिर से देख लो शेखपुरा, शहर और अरवल। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से कहां है, तो देखो शहर क्योंकि छोटा इलाका था तो उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद आता है पटना, और उसके बाद आता है दरभंगा। पॉपुलेशन डेंसिटी जो फर्स्ट के हैं उसे हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1880, ठीक है। अगर पूछता है कि डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वहां पे हम देखते हैं कैमूर, जहां पे मात्र 488 ही पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये काफी कम है कैमूर के पर्सपेक्टिव में। उसके बाद हम देखते हैं जमुई, और तीसरा नंबर पे है बांका। तो ये है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं द डिस्ट्रिक्ट्स विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पे है, तो सबसे ज्यादा लिटरेट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रोहतास। उसके बाद फिर से देखते हैं वो पटना है, तीसरा भोजपुर है, और चौथा है मुंगेर। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सेम ही डेटा है। तो रोहतास याद रखेंगे, सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन है, रोहतास है। उसके बाद अगर बोलता है कि लोएस्ट लिटरेसी रेट में किसका रैंक आएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्णिया आती है, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी, और उसके बाद कटिहार, ठीक है। तो ये जो तीनों इलाका कहां पे है, ये नॉर्थ बिहार का इलाका है। तो उस तरीका से रखना है कि तीनों डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, नॉर्थ बिहार में। तो पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। तो फीमेल, अब आप बोलोगे कि यार मेल लिटरेसी भी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रोहतास है, भोजपुर है, बक्सर है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, हाईएस्ट लिटरेसी रेट में रोहतास, पटना और भोजपुर देखा था। तो जब वो मेल में कन्वर्ट होता है तो फर्स्ट रैंक तो सेम रह जाता है, दैट इज रोहतास, बट सेकंड में भोजपुर आ जाता है, थर्ड में बक्सर आ जाता है, पटना पीछे चला जाता है। और लोएस्ट में देखे थे तो लोएस्ट में हमने क्या देखा था कि पूर्णिया लोएस्ट था, फिर सीतामढ़ी और कटिहार। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पूर्णिया फिर से मेल में भी लोएस्ट रहता है, फिर कटिहार आता है और सीतामढ़ी, यहाँ पे जो होता है वो रैंक
चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि रोहतास है, मुंगेर है और पटना है हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, मतलब पटना का जो यहाँ पे रैंक बाहर चला गया था वो फिर से थर्ड पे आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा था द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो वो कौन था? सहरसा। ठीक है, एक री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट बताओ, तो मतलब फीमेल के भी लोएस्ट लिटरेसी रेट को भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए हमें एक एक डेटा को अच्छे से करना है। तो उसका क्या था? नाम था सहरसा। उसके बाद हम देखते हैं मधेपुरा और उसके बाद होता है पूर्णिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो उसका जो पहला रैंक है ये गोपालगंज, उसके बाद सीवान और सारण। तो एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंटरेस्टिंग आया था, कहा था कि कहां पे जो फीमेल पॉपुलेशन है वो मेल पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो यहां पे देखो 1021 है, तो ये एक लौता डिस्ट्रिक्ट था जहां पे फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से ज्यादा थी। उसके बाद हम देखते हैं सीवान और फिर सारण आता है। ठीक है, तो तीनों वही एक ही डिवीजन में आ जाते हैं, सारण डिवीजन में। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो में क्या है? तो वो है मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे कि अगर लोएस्ट सेक्स रेशियो पूछेगा तो वहां पे जो डेटा आता है वो चेंज हो जाता है और सबसे कम होता है मुंगेर, फिर भागलपुर और फिर खगड़िया। मतलब यहां से थोड़ा चीजें इंक्रीज, सबसे कम मुंगेर, उससे थोड़ा सा अच्छा है तो भागलपुर और उससे अच्छा है खगड़िया। नेक्स्ट अब हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो फर्स्ट रैंक पे फिर से यहाँ पे किशनगंज है, उसके बाद कटिहार और गया है। अगर लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो वहां पे आता है वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किशनगंज, और उसके इसके पहले देखे थे सेक्स रेशियो में क्या था कि गोपालगंज। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। तो कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, तो वो है गया, पटना और समस्तीपुर। ठीक है, मतलब जो एससी कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, उनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो गया में है। अगर पूछेगा कि हाईएस्ट परसेंटेज वाइज बताओ तो वो भी वहां पे गया ही आंसर। तो ये तो इजी है कि हम लोग बस गया याद रखेंगे। उसके बाद देख लो सेकंड थर्ड भी देखो जरूरी है, पूछ सकता है, ध्यान रखना है, एटलीस्ट फर्स्ट तो हमेशा याद ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कौन है? नवादा, और थर्ड है औरंगाबाद। फिर देखते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी, तो सबसे कम कहां है? तो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? किशनगंज याद रखेंगे, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन। फिर कहता है कि डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन भी बता दो, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि खगड़िया पहला है, फिर समस्तीपुर और फिर औरंगाबाद। अगर हाईएस्ट पूछेगा एसटी पॉपुलेशन में तो वहां पे आ जाता है वेस्ट चंपारण। जैसे इसके पहले हमने देखा था, क्या देखा था कि वो क्या था? गया था एससी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा, तो लेकिन यहां पे अब क्या हो गया? वेस्ट चंपारण है, उसके बाद कटिहार, उसके बाद पूर्णिया। अगर पूछता है कि डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, तो यहां पे भी सेम है, तो और आसान हो गया, वेस्ट चंपारण, कटिहार और जमुई। नेक्स्ट अब देखो ये कुछ डिफरेंट डेटा है, ये थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे से डेटा डाले हैं, क्योंकि देखो इस साल पूछा था कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताओ कि और अर्बनाइजेशन कितना है बिहार में, तो ये है 15.3%। ठीक है, अब देखो लेकिन जो बिहार सेंसस के हिसाब से कितना है अर्बनाइजेशन, वो है 11.3%। तो सेंसस के हिसाब से 11.3% है और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना है? 15.3%। अगर आपसे पूछता है कि 3 मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट जो पूछ चुका है लास्ट ईयर, तो उसमें सबसे अर्बनाइज्ड कौन था? पटना विद 44.3% अर्बनाइजेशन, उसके बाद मुंगेर, फिर नालंदा। अगर लीस्ट अर्बनाइज पूछेगा तो वो है मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। तो जैसे कि मोस्ट अर्बनाइज पूछ चुका है, तो हो सकता है कि इस साल लीस्ट अर्बनाइज को पूछे, तो सबसे कम क्या था? मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। थैंक यू गाइस, कोशिश किया गया है कि हर फैक्ट्स को डबल चेक करके दिया गया है, लेकिन अगर कोई फैक्ट्स गलत होता है तो उसे हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू।